मेरे पति मुझसे 17 साल बड़े थे। हम दोनों में अक्सर लड़ाई झगड़ा होते रहता था। एक दिन मेरे पति पैरालाइज हो गए। अब वो बिस्तर पर पड़े रहते थे और हमेशा रोते रहते थे और रोते रोते स्टोर रूम की तरफ इशारा करते थे। मैं स्टोर रूम में जाकर देखती थी तो वहाँ कोई नहीं होता था। उनके मरे हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि मुझे उनका इशारा याद आने लगा। एक दिन मैं स्टोर रूम की सफाई करने गई तो जैसे ही मैंने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि स्टोर रूम की सफाई करते हुए मुझे वहाँ कहते हैं कि भगवान सबके साथ इंसाफ करते हैं। कुछ लोगों के साथ इंसाफ हो जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता है। उन्हीं लोगों में से मैं भी थी। मेरा नाम मीरा है। मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। मेरे माँ पापा बहुत ही गरीब थे, लेकिन उनका मन था कि मेरी शादी किसी अमीर लड़के से हो। इसलिए वो मेरे लिए जब लड़का ढूंढते थे तो सिर्फ उसका पैसा देखते थे, ना कि उस लड़के की उम्र और ना ही शक्ल। फिर मेरे पापा को किसी ने एक लड़के के बारे में बताया जिसके मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है और वो अकेले भाई है। उसका बहुत ही बड़ा खुद का बिजनेस है और वो बहुत बड़ा जाना माना बिजनेसमैन है। लेकिन लड़के की उम्र 40 साल की थी और मेरी उम्र 20 साल। फिर भी मेरे पापा ने उस लड़के से मेरी शादी करा दी। शादी के बाद मैं अपने ससुराल आ गई। शादी की अगली सुबह से ही हम दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। मैं उसके साथ कहीं बाहर भी घूमने जाती थी तो लोग हम दोनों को पति पत्नी कम और बाप बेटी ज़्यादा समझते थे। इसके लिए मेरे पति और मुझसे झगड़ते रहते थे। कहते थे मुझसे ज़्यादा खाया पिया करो जिससे तुम्हारी उम्र भी मेरी उम्र जितनी दिखे। तो मैंने उनसे कहा कि आप ही इससे अच्छा योगा करो, जिम जाया करो। इतनी सी बात पर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए और मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और कहने लगे, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही संस्कार दिया है पति से मुंह लगाने का? औरत हो, औरत बनकर रहा करो, अपनी मर्यादा में रहो, उसको लांघने की कोशिश मत करो। तुम्हें कोई हक नहीं है मेरा मजाक बनाने का। और उसके बाद ही वो मेरा वजन बढ़ाने के लिए बाजार से मेरे लिए तरह तरह के खाने की चीज़ें लाया करता था। अगर मेरा मन नहीं भी रहता था खाने को तो भी ज़बरदस्ती खिलाता अपने सामने में बैठा कर। उल्टी सीधी चीज़ें खाने से मैं बहुत ही ज़्यादा मोटी हो गई, जिसके कारण मैं दिखने में बहुत बदसूरत हो गई थी। अब तो इधर कुछ दिनों से पता नहीं क्यों रोज हमसे बेवजह झगड़ा किया करता था। मैं उसको कहती कि किचन का कोई भी सामान लाने के लिए तो नहीं लाता था और मेरे से कहता अच्छा अच्छा खाना बनाने के लिए, पर घर में तो कोई भी चीज़ें रहती ही नहीं थी। मैं किस चीज़ से बनाती खाना, जबकि मेरे पति के पास बहुत पैसे थे। वो जानबूझकर मुझे परेशान किया करता था। किसी भी तरह से मेरी शादी के 1 साल हो गए और मैं माँ नहीं बन पाई। अब मेरे पति इसके लिए मुझे ही दोषी ठहराते थे। अब उनका रवैया मेरे प्रति और ही खराब हो गया था। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा पनीर की सब्जी बनाने के लिए, तो मैंने कहा घर में पनीर नहीं है। तो उन्होंने मुझसे कहा जाओ और दुकान से लेकर आओ। तो मैंने पैसे मांगे पनीर लाने के लिए, तो उन्होंने मुझसे कहा तुम खुद के पैसे से लेकर आओ। मेरे पर्स में 100 रुपये थे, तो मैं उसी पैसे से लेकर आई और फिर पनीर की सब्जी बनाकर उनको खाने के लिए दी। तो उन्होंने मेरे ऊपर थाली को फेंकते हुए कहा ऐसे पनीर की सब्जी बनती है? तुम्हारी माँ ने तुमको बनाने का तरीका नहीं सिखाया? और न जाने क्या क्या बोलने लगे। ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से गुस्सा करने की वजह से उनको हार्ट अटैक आया। जल्दी से मैं हॉस्पिटल लेकर गई। वहाँ डॉक्टर ने कहा कि ये पैरालाइज हो गए हैं, अब ये चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते। बस उनका एक हाथ काम करता था। अब मैं क्या करती? मेरे ऊपर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा था। झगड़ा भी करते थे लेकिन कमाते थे जिससे घर का खर्चा चलता था। और सबसे बड़ी बात, जैसे भी थे मेरे पति थे। अब मैं उनको हॉस्पिटल से घर लेकर आ गई और उनका दिन रात सेवा करने लगी। वो बिस्तर पे ही पड़े रहते थे, लेकिन अब घर चलाना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने खुद के लिए जॉब देखना शुरू किया।
मुझे जल्दी ही एक प्राइवेट स्कूल में टीचर का जॉब मिल गया, लेकिन अब मैं पति को घर पर छोड़कर किसके सहारे स्कूल छोड़कर जाती, इसलिए मैंने एक नौकरानी को रख लिया। एक दिन मेरे पति ने मुझे अजीब सा इशारा किया। मैं नहीं समझ रही थी कि वो क्या कह रहा है। उसने अपनी उंगली से इशारा किया था। मुझे लगा कि वो कह रहा है कि उसे भूख लगी है या वॉशरूम जाना है, लेकिन आज जो उसने इशारा किया था वो बिल्कुल अलग था। वो स्टोर रूम की तरफ इशारा कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा, आपको जाना है क्या स्टोर रूम में? तो उसने मना कर दिया। उसके बाद से वो रोज़ रात को स्टोर रूम की तरफ इशारा करके रोने लगता। उसे ऐसी हालत में देखकर मुझे भी रोना आ जाता था। उन्होंने तो मुझे कभी भी सुख नहीं दिया, लेकिन मैं उनकी सेवा बहुत अच्छे से किया करती थी। मुझे उम्मीद थी कि वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उनका बिजनेस उनके चचेरे भाइयों ने हड़प लिया था और उनके इलाज के लिए भी पैसे नहीं दिए। मुझे जो स्कूल से पैसे मिलते थे वो पैसे मेरे पति के इलाज में ही चले जाते थे। तो एक दिन मैं अपने पति के चचेरे भाई से पैसे मांगने गई, क्योंकि उस बिजनेस में तो मेरे पति का हक भी था ना। लेकिन उसने मुझे पैसे देने से मना करते हुए कहा कि जब तेरे पति ठीक थे तो मुझे एक भी पैसे नहीं देते थे, उल्टा मेरे से लड़ाई झगड़ा किया करते थे। तुम झूठ बोल रही हो, तुमने अपने घर में पैसे रखे होंगे। मैं वहाँ से चुपचाप घर आ गई और मैं सोचने लगी, सब तो यही कहते हैं कि तुम्हारे पति बहुत कमाते थे, तो कहाँ गए पैसे? कहीं वो दूसरी शादी तो नहीं किए हुए हैं, क्योंकि घर में तो उतना खर्च तो करते नहीं थे और ना ही मेरे ऊपर खर्च करते थे। एक दिन सुबह में मैं अपने पति को नाश्ता करा रही थी, तभी दरवाजे पर आकर एक कार रुकी और उसमें से एक बहुत ही खूबसूरत औरत उतरी। फिर वो मेरे पास आकर कहने लगी, मैं तेरे पति की पहली पत्नी हूँ और मैंने सुना है कि तुमने तेरे पति का बिजनेस उनके चचेरे भाई को बेच दिया है, तो उसने तुझे उसके बदले पैसे दिए होंगे ना। उस पैसे में मेरा भी आधा हक है, इसलिए तुम मुझे आधा पैसा दो। तो मैंने उससे कहा, उसने बिजनेस हड़प लिया है, ना कि मैंने बेचा है। फिर वो औरत कहने लगी कि तुझे पैसे देने का मन नहीं है, इसलिए तुम बहाना बना रही हो, और मुझे धक्का देते हुए मेरे कमरे में जाकर वहाँ पैसे ढूंढने लगी। लेकिन उसे एक भी पैसा नहीं मिला, तो वो पैर पटकते हुए चली गई। आज रात को जब मैं अपने पति को खाना खिला रही थी, तो फिर उन्होंने स्टोर रूम की तरफ इशारा किया। मैं जब गई तो वहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने अपने पति को खाना खिलाकर सुला दिया और मैं भी सो गई। जब सुबह हुई तो मैं उनको जगाने गई, लेकिन उन्होंने अपनी आँख नहीं खोली। फिर मैंने डॉक्टर को बुलाया तो पता चला कि अब मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि जैसे भी थे मेरे पति थे। खैर, भगवान की मर्जी के सामने किसी की भी नहीं चलती है। अब मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया था, क्योंकि मैं अंदर से बहुत टूट चुकी थी। मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। एक दिन शाम के समय मैं बैठी हुई थी और अपने पति को याद कर रही थी। तभी मुझे उनका स्टोर रूम की तरफ इशारा याद आने लगा। तो मैंने सोचा, आज जाकर स्टोर रूम में अच्छे से देखती हूँ। उस रूम की मुझे सफाई भी करनी थी। फिर मैं स्टोर रूम में गई और सफाई करना शुरू कर दी। फिर उस रूम के एक दीवार पर मेरी नज़र गई, जिस पे एक फ़ोटो फ्रेम लगा हुआ था, जो कि बहुत गंदा हो रहा था। तो मैंने सोचा, इसको दीवार से उतार कर साफ कर देती हूँ। जैसे ही मैंने उसको उतारा तो मुझे उसके पीछे एक दरवाज़ा दिखा। तो मैंने उस दरवाजे को खोला तो मुझे ढेर सारे पैसे और सोना चांदी दिखा, जिसे देखकर तो मेरी आँख खुली की खुली रह गई। अब मुझे मेरे पति का
बार बार स्टोर रूम की तरफ इशारा समझ आने लगा था। फिर मैंने सोचा, इसमें से कुछ पैसे अपने पति की पहली पत्नी को दूंगी, लेकिन वो तो उनकी पहली पत्नी थी ही नहीं, वो एक फ्रॉड औरत थी। अब मैं इस पैसे को ज़रूरतमंदों को दान करूंगी और पति के नाम से एक अनाथालय खुलवाऊंगी। मैं भगवान से अपने पति की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ।